यूं जवाब दे, परवाह न कर हिसाब ले। आपने देखा इसका आवाज कितना है? ये CO2 बहुत कोल्ड है, आप ठंडा है, देख सकते हो आप लोग। आइए देख लो आप कितना ठंडा है, बराबर की नहीं? पकड़ के रख सकते हो इसको? हाँ नहीं, इसलिए हमें हैंडल को क्या करना है, हैंडल को ही पकड़ना है। और उसके बाद में हमारे पास ये फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा है? ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर क्या करेगा, वो हमें प्रेशर भी दिखा देगा, बराबर। इसके अंदर जो प्रेशर है वो दिखाई देता है। जो ग्रीन पे है तो इसके अंदर प्रेशर है, अगर रेड पे चला जाएगा जब हम यूज करेंगे तब वो रेड पे चलेगा। अभी मैंने जो CO2 यूज किया है, कितना यूज किया उसका अंदाजा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर गेज डिस्प्ले नहीं किया गया है। यहाँ पे ABC के लिए डिस्प्ले किया गया है, मगर यहाँ पे वॉल होने के वजह से हम लोग कभी भी उसको बंद कर सकते हैं और कभी भी उसको चालू कर सकते हैं। मगर ये ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है, वो क्या करता है, वो वन टाइम यूज है। एक बार मैंने उसको क्या किया, P for pull the safety pin, aim the base of fire, बराबर। फिर बाद में मैं क्या करूंगा, स्क्वीज द लीवर, ये लीवर को दबाऊंगा और स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। फायर एक्सटिंग्विशर है CO2, अगर आग लगती है कहीं पे तो हम ये इस तरह से CO2 यूज किया जाता है। मगर जहाँ पे आग लगी है उसके 2 से 3-4 फुट हमें ये रखना है पाइप को। अगर आप नजदीक से मारोगे तो आग बुझेगी, अगर ये 12-15 फुट की तरफ आप लेके जाओगे तो ये आग बुझेगी क्या? तो लोकेशन जहाँ पे है आग लगी है वहाँ पे आपको मारना है। क्या करना है? जहाँ पे आग लगी है उसके 2 से 3 फुट नीचे हमें जाके वो आग को बुझाना है। मैनुअल कॉल पॉइंट, कैनवास होस पाइप, ब्रांच पाइप, ये स्प्रिंकलर आप देख सकते हो, ये स्प्रिंकलर है। क्या है? स्प्रिंकलर है। मैनुअल कॉल पॉइंट, और उसके बाद हमारे पास क्या है ये, हाँ क्या है ये, स्मोक डिटेक्टर। क्या है? स्मोक, जोर से बोलो, स्मोक डिटेक्टर। ये क्या है? अलार्म बजता है, इससे आवाज, हुटर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? हुटर। जब स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट होता है, MCP मैनुअल कॉल पॉइंट एक्टिवेट होता है, तब जाके ये हुटर बजेगा, साउंड करेगा। प्रीमाइसेस में, मॉल के प्रीमाइसेस में हमारे पास जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, जैसे कि कैनवास होस पाइप, ब्रांच पाइप, ये स्प्रिंकलर आप देख सकते हो, ये स्प्रिंकलर है। क्या है? स्प्रिंकलर है। फिर बाद में हमारे पास आप देख सकते हो ये भी ये स्प्रिंकलर ही है, बराबर। उसके बाद हमारे पास क्या है ये, हाँ क्या है ये? स्मोक डिटेक्टर। क्या है? स्मोक, जोर से बोलो, स्मोक डिटेक्टर। और ये क्या है, कौन बताएगा? क्या है ये? हाँ MCP। क्या बोलते हैं इसको? MCP यानी मैनुअल कॉल पॉइंट। क्या है ये? मैनुअल कॉल पॉइंट, जोर से बोलो, मैनुअल कॉल पॉइंट। उसके बाद में हमारे पास ये क्या है? अलार्म बजता है, इससे आवाज, हुटर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? हुटर। जब स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट होता है, MCP मैनुअल कॉल पॉइंट एक्टिवेट होता है, तब जाके ये हुटर बजेगा, साउंड करेगा। समझ गए? हमारे पास ये फायर एक्सटिंग्विशर है। कौन सा ये फायर एक्सटिंग्विशर? कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है? ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, बराबर।
उसके बाद में हमारे पास दूसरा एक फायर एक्सटिंग्विशर है, कौन सा है ये, कौन सा है, हाँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर। ये कौन सा है, हाँ ड्राई केमिकल पाउडर, BC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, बराबर। ये सारे इक्विपमेंट्स हमारे हैं जो इस प्रीमाइसेस में लगे हुए हैं, बराबर। उसे कैसे इस्तेमाल करना ये हमें मालूम होना चाहिए। इसकी एक्सपायरी, रिफिलिंग डेट, ये सारी चीज़ें हमें मालूमात होना चाहिए। अभी आप देख सकते हो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 6 kg, कितनी है 6 kg की कैपेसिटी, ABC टाइप है। ये 22/2/2023 और 21/2/2024 को इसकी ख़त्म होती है, यानी फरवरी के 21 तारीख को ये इसका रिफिलिंग डेट ख़त्म हो जाएगा, बराबर। उसके बाद में इसे दूसरी बार क्या करना पड़ेगा, रिफिल करना पड़ेगा। उसके पहले हम लोग एम्प्टी करेंगे, बराबर। जैसे आग लगा के हम लोग उस आग को हम लोग बुझा देंगे। अब ये सारी चीज़ें हमारे लगे हुए हर जगह जगह पे। अभी आप देख सकते हो MCP को आपने कहाँ देखा है, ये MCP को आपने कहाँ देखा है, मैनुअल कॉल पॉइंट बोलते हैं इसको, कहाँ देखा आपने, हाँ स्टेयरकेस में। कहाँ पे है ये, स्टेयरकेस में फायर एग्जिट डोर के यहाँ पे लगा होता है। जैसे भी कोई इंसिडेंट होता है इस मॉल प्रीमाइसेस में जगह पे, उस जगह से हमें ये अलार्म बजाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ये अलार्म बजाना पड़ता है ताकि ये MCP एक्टिवेट करना पड़ता है। उसके बाद में ये अलार्म बजेगा, हुटर बजेगा, समझ गए। ये तब बजाना है जब वहाँ पे कुछ खतरा हो, समझ गए। और ये पता कब चलेगा, कैसे पता चलेगा, पता कैसे चलेगा, कर दो ना वापस। ये पता कब चलेगा आपको, इसकी एड्रेसेबल पैनल है, कौन से लोकेशन में है ये कैसे पता चलेगा आपको। मॉल मैनेजमेंट ऑफिस के सामने इसकी मशीन है, कंट्रोल पैनल बोलते हैं उसको, एड्रेसेबल पैनल, यानी इसका एड्रेस लोकेशन बता देगा। क्या देगा, एड्रेस बता देगा कि कौन से जगह पे ये, हाँ कौन से जगह पे ये एक्टिवेट हुआ है MCP मैनुअल कॉल पॉइंट। तो सुरक्षा रक्षक वहाँ पे जाएगा और चेक करेगा कि वहाँ पे क्या हुआ है, समझ गए। फिर उसके बाद में हमारे पास सेम ये स्मोक डिटेक्टर है। क्या है, स्मोक डिटेक्टर क्या करेगा, धुएं को सूंघेगा, समझ गए। इसके अंदर सेंसर होता है, क्या होता है, सेंसर होता है। और यहाँ पे 2 लाइट है, दिख रहे हैं आपको, जो ब्लिंकिंग करते हैं, यानी बंद और चालू, समझ गए। ये ब्लिंकिंग जो करते हैं तभी क्या होता है कि ये सूंघते हैं, इसका मतलब ये सूंघ रहा है। क्या सूंघ रहा है, धुआं सूंघने का काम करेगा। जैसे इसके अंदर सेंसर है, लाइट का क्या काम है कि लाइट क्या काम करेगी, लाइट जब सूंघेगी, धुआं सूंघने के बाद सेंसर जब धुआं सूंघता है तो लाइट क्या होता है, ब्लिंकिंग करना बंद कर देगा और सिर्फ चालू रहेगा, कंटिन्यूस, समझ गए। उसके बाद में ये जो हुटर है वो बजना चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बजना चालू हो जाएगा। हुटर और ये स्मोक डिटेक्टर और ये MCP, ये तीनों चीजें हैं जो एक एड्रेसेबल पैनल पे दिखाई देती है। उसके वजह से हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है, यहाँ पे ये मैनुअल कॉल पॉइंट एक्टिवेट हुआ है। अभी स्मोक डिटेक्टर कब एक्टिवेट होगा, जब धुआं उसके अंदर जाएगा। और मैनुअल कॉल पॉइंट
कब एक्टिवेट होगा? जब हम खुद उसको क्या करेंगे? क्या करेंगे हम लोग? हम खुद उसको प्रेस करेंगे, तब ये पीला वाला कार्ड दिखाई देगा और नीचे आएगा, तब जाके वो एक्टिवेट होगा। ये फायर एग्जिट डोर के पास होता है। कहाँ पे होता है? फायर एग्जिट डोर के पास। अगर कुछ इंसिडेंट होता है, आग लगती है, तो हमें फायर एग्जिट डोर से हमको कहाँ जाना होता है? कहाँ जाना होता है? हाँ, कहाँ जाना होता है? हमको स्टेयरकेस से नीचे जाना होता है। उसके बाद में असेंबली पॉइंट पे हमें वहाँ पे जाना होता है। समझ गए? असेंबली पॉइंट क्या है? कहाँ पे है? हाँ, कॉर्पोरेट, हाईलैंड कॉर्पोरेट ऑफिस है ना, एंट्रेंस, हाईलैंड कॉर्पोरेट एंट्रेंस है, वहाँ पे हमारा असेंबली पॉइंट है। वहाँ पे फिर हमारी काउंटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? काउंटिंग हो जाती है। समझ गए? काउंटिंग होने के बाद पता चलता है कि वहाँ पे कितने हमारे स्टाफ है जो वहाँ पे ही काउंट होगा। समझ गए? तो ये हुआ हमारा स्मोक डिटेक्टर और मैनुअल कॉल पॉइंट। आपको समझ में आया? सबको समझ में आया? स्मोक डिटेक्टर समझ में आया क्या? समझ में आया? स्मोक डिटेक्टर और मैनुअल कॉल पॉइंट। अरे सेरेमनी हॉल का है वो, सेरेमनी हॉल का है, शादी के लिए है। समझ में आया आपको? स्मोक डिटेक्टर और मैनुअल कॉल पॉइंट। अभी हम लोग स्प्रिंकलर के बारे में जानेंगे। स्प्रिंकलर क्या है? ये स्प्रिंकलर सब जगह पे लगे हुए हैं हमारे प्रीमाइसेस में, सब जगह पे ये लगे हुए हैं। फायर हाइड्रेंट सिस्टम है। ये पाइप के थ्रू से, जैसे कि आप देख सकते हो सीलिंग में ये लगा होता है। सीलिंग में, कहाँ पे? सीलिंग में लगा होता है। इसको पाइप अटैच होता है, हाइड्रेंट पाइप, रेड कलर का पाइप जो रहते हैं ना, वो इसके ऊपर अटैच होता है और ये नीचे की तरफ आ जाता है, यानी सीलिंग की तरफ। समझ रहे? तो ये स्प्रिंकलर जो है ये कब यूज होता है? ये स्प्रिंकलर कब यूज होता है? इसका काम क्या है? हीट टेम्परेचर, यानी जब आग लगती है तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है, बराबर। टेम्परेचर बढ़ने के बाद उसका टेम्परेचर 68 डिग्री क्रॉस करेगा, तब क्या होगा? ये फटेगा, ये ब्लास्ट होगा। इसके अंदर मर्क्यूरी ट्यूब है, आप देख सकते हो। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? ये मर्क्यूरी ट्यूब है। ये क्या होगा? हाँ, फट जाएगा और उसके अंदर से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। पानी कब निकलेगा? पानी कब निकलेगा? जब उसके अंदर पानी रहेगा तो पानी निकलेगा, यानी प्रेशर रहेगा तब पानी निकलेगा। इसके लिए हमेशा फायर पंप रूम में हमें चेक करना चाहिए कि इसके अंदर कितना प्रेशर है। चेक कैसे करेंगे? वहाँ पे जाएंगे और उसका ये है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये प्रेशर गेज है। क्या है? प्रेशर गेज है। क्या है ये? दिखाई दे रहा है? प्रेशर गेज। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर में उसके अंदर की पाउडर बाहर निकालने के लिए प्रेशर गेज होता है, प्रेशर दिया जाता है, उसी तरह हमें स्प्रिंकलर और फायर हाइड्रेंट सिस्टम से पानी आने के लिए हमें प्रेशर देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्रेशर देना पड़ता है। एक ऑटो में होता है और एक मैनुअल में होता है, बराबर। आग जब लगती है तो वो डीजल पंप, जो डीजल पंप होता है, जब लाइट नहीं रहती है तब डीजल के ऊपर, डीजल मशीन के ऊपर क्या होता है? डीजल के ऊपर, लक्ष्मीकांत समझ रहे? कब चालू होगा वो? डीजल पंप के ऊपर हम लोग स्विच ऑन करेंगे तब वो डीजल पंप चालू हो जाएगा और उसके अंदर पानी का प्रेशर
पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा। समझ गए? तो आपको समझ में आया ये स्प्रिंकलर कब फटेगा? हाँ, जब हीट टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 68 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस करेंगे, तब जाके क्या होगा? स्प्रिंकलर ब्लास्ट होगा, टूट जाएगा। उसके अंदर से प्रेशर अगर है तो प्रेशर से पानी आएगा। प्रेशर कितना रहना चाहिए? हाँ, प्रेशर कितना चाहिए? प्रेशर 5 kg, 10 kg, 12 kg, 15 kg, इतना प्रेशर होता है। लेकिन स्प्रिंकलर के लिए 5 to 7 kg प्रेशर रहना चाहिए। समझ गए? और फायर हाइड्रेंट के लिए 10 kg तक प्रेशर रहना चाहिए। लेकिन 10 kg तक प्रेशर रहने के लिए अभी आप देख सकते हो, ये इसे क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं इसको? कौन सा पाइप है ये? हाँ, कैनवास होज पाइप। क्या है ये? कैनवास होज पाइप। इसके लिए प्रेशर कितना लगेगा? कितना प्रेशर लगेगा? 5 to 7 kg तो स्प्रिंकलर के लिए। फायर हाइड्रेंट के लिए 5वें, 6ठे, 8वें, 10वें माले तक ये प्रेशर जाने के लिए 10 kg तक, 10-12 kg तक प्रेशर रहना चाहिए। समझ गए? हमारे यहाँ पे कितने फ्लोर है? 5, 6, 6ठा टेरेस। अभी आपने देखा था बीच में टेरेस में आग लगी थी, मालूम है? पता चला आपको? जैसे ही पता चलता है, आग कहाँ पे लगी थी? कहाँ पे लगी थी आग? हाँ, टेरेस पे एसी, आउटडोर यूनिट। मालूम है आउटडोर यूनिट क्या होता है? एसी का आउटडोर यूनिट। एक इंडोर यूनिट होता है जो ऑफिस के अंदर होता है, और एक आउटडोर यूनिट होता है जो बाहर रहता है। बराबर, गर्म हवा बाहर फेंकने के लिए और अंदर की हवा फेंकने के लिए इंडोर होता है। समझ में आया? तो आउटडोर यूनिट अगर टेम्परेचर, अगर उसका सर्विसिंग बराबर किया नहीं रहेगा, कैपेसिटर, उसमें कंडेंसर, ये सारी चीज़ें होती है जिसके वजह से क्या होता है, अगर आपने सर्विसिंग नहीं किया आउटडोर यूनिट का टाइम टू टाइम, तो कभी भी कुछ लूज कनेक्शन या कुछ हीट के वजह से वो क्या होगा? क्या होगा? जल जाएगा। क्या होगा? जल जाएगा। समझ गए? उसी तरह वैसे जल गया। अभी वहाँ पे तो हमारे पास स्मोक डिटेक्टर नहीं है, बराबर। वहाँ पे हमारे पास स्प्रिंकलर भी नहीं है। वहाँ पे हमारे पास क्या है? ये फायर एक्सटिंग्विशर। क्या है ये फायर एक्सटिंग्विशर है। BC टाइप है, ABC टाइप है और CO2 टाइप है, बराबर। उसकी हाइट कितनी है? 12-12 फुट के ऊपर वहाँ पे लगाए रखे हैं, बराबर। एसी के आउटडोर यूनिट, बराबर है। अभी वो तब आग कैसे बुझाया गया? आग कैसे बुझाया गया? अभी नीचे से मारने के बाद ऊपर कितना धुआं जाएगा, पाउडर कितनी जाएगी, ये फायर एक्सटिंग्विशर आप कितना उठा पाओगे? बराबर कि नहीं? यहाँ तक, हमारे कंधे तक हम लोग। लेकिन 10-12 फुट तक उसको जाने के लिए हमें इस तरह से पकड़ने के बाद पूरी तरह, अभी ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आग बुझेगी इसकी, मगर इसका बुझने का तरीका क्या है? बुझाने का तरीका अभी आप देख सकते हो। तो आपको समझ में आए हमारे यहाँ पे जो CO2 है किस तरह से यूज करना है? मिथुन, Yes. हमारे पास जो इक्विपमेंट है, हमारे पास अभी जब हमें पता चलता है, अभी टेरेस पे जो आग लगी थी, जो एसी का आउटडोर यूनिट जला था, हमें पता कब चला? किसी ने खबर दी तब पता चला हमें, बराबर कि नहीं? हमारे सुपरवाइजर है जो राउंड मारने को गए तब नहीं पता चला, मगर किसी ने खबर दी तब पता चला, क्योंकि टेरेस में सिर्फ टर्फ है, क्या है, और एसी यूनिट है वहाँ पे, जो जहाँ पे सर्विसिंग के लिए जाते हैं तब।
लेकिन हमारे पास वहाँ पे स्मोक डिटेक्टर नहीं है जिससे पता चले। स्मोक डिटेक्टर क्या होता है, धुआं आता है उसके अंदर चला जाता है, जैसे कि ये स्मोक डिटेक्टर है, उसके अंदर धुआं जाने के लिए वहाँ पे बिठाया गया नहीं है, ओपन में है, मगर हमें पता चलने के लिए कोई वहाँ पे बंदा नहीं है जिससे हमें पता नहीं चला। वहाँ पे स्प्रिंकलर नहीं लगे हुए हैं। जैसे कि ये अगर उसके ऊपर अगर एसी आउटडोर यूनिट है, उसके ऊपर अगर ये लगा होता है तो क्या होता है, इससे पानी ब्लास्ट होगा और तुरंत आग बुझेगी। यानी जो ऑटो में है वो चीज़ें स्मोक डिटेक्टर और स्प्रिंकलर हैं, वो वहाँ पे नहीं है, तो हमें मैन्युअली उस जगह पे जाके आग को बुझाना होता है। आपने देखा रहेगा कि हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसे हमें उठा के उस जगह पे जाके और ये इस तरह से हमें पकड़ के मारना होता है। कैसे मारना होता है? आपने देखा इसका आवाज़ कितना है। ये CO2 बहुत कोल्ड है, आप ठंडा है, देख सकते हो आप लोग। आइए देख लो आप कितना ठंडा है, बराबर की ना, पकड़ के रख सकते हो इसको। हाँ नहीं, इसलिए हमें हैंडल को क्या करना है, हैंडल को ही पकड़ना है बराबर। हमने 2 सेकंड मैंने पकड़ लिया। हाँ हाँ राव दे समझ गए आप लोग। ये CO2 है जो हम लोग एसी आउटडोर यूनिट को आग बुझाने के लिए काम पे आएगा बराबर। उसके बाद में हमारे पास ये फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा है, ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर क्या करेगा, वो हमें प्रेशर भी दिखा देगा बराबर। इसके अंदर जो प्रेशर है वो दिखाई देता है, जो ग्रीन पे है तो इसके अंदर प्रेशर है, अगर रेड पे चला जाएगा जब हम यूज़ करेंगे तब वो रेड पे चलेगा। अभी मैंने जो CO2 यूज़ किया है, कितना यूज़ किया उसका अंदाज़ा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर गेज डिस्प्ले नहीं किया गया है। यहाँ पे ABC के लिए डिस्प्ले किया गया है, मगर यहाँ पे वॉल होने के वजह से हम लोग कभी भी उसको बंद कर सकते हैं और कभी भी उसको चालू कर सकते हैं। मगर ये ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है, वो क्या करता है, वो 1 टाइम यूज़ है। एक बार मैंने उसको क्या किया, P for pull the safety pin, aim the base of fire बराबर। फिर बाद में मैं क्या करूँगा, स्क्वीज द लीवर, ये लीवर को दबाऊंगा और स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। जब मैं ये लीवर को दबाता हूँ तो क्या होगा, अंदर जो कार्टेज है, क्या है, अंदर जो कार्टेज है वो ब्रेक होगा और उसके अंदर से प्रेशर से पाउडर क्या निकलेगी बाहर, पाउडर निकलेगी, गैस निकलेगा। ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर से क्या निकलेगा, पाउडर निकलेगी। समझ गए सब लोग। फिर उसके बाद में हम आग को बुझा सकते हैं, मगर 1 टाइम यूज है। ये भी, ये जो BC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है, ये भी फायर एक्सटिंग्विशर, इसे सील तोड़ के ये पिन को निकाल के फिर बाद में एम करके फिर बाद में इसको क्या करना है, इस तरह से जोर से दबाना है, प्रेस करना है। जोर से प्रेस करोगे तब इसके अंदर का कार्टेज ब्रेक होगा और इसके अंदर से क्या निकलेगा, लक्ष्मीकांत, क्या निकलेगा, ड्राई केमिकल पाउडर। समझ गए, क्या निकलेगा, ड्राई केमिकल पाउडर निकलेगा और उससे आग बुझेगी। यानी क्या होगा, कट होगा, ऑक्सीजन कट होगा। क्या होगा, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये 3 चीजें हैं। ये 3 चीजें जब एक साथ आती है तब आग लगती है। ये हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे। हीट को हटाने के लिए हम लोग, गर्मी को हटाने के लिए हम लोग पानी से कूलिंग करेंगे। समझ गए। यानी स्प्रिंकलर पानी का इस्तेमाल होता है, फिर बाद में ये कैनवास होस पाइप उससे होता है। समझ गए। और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कट कैसे करेंगे, क्या नाम है तुम्हारा, हाँ, लव कुश तिवारी। आंखें बहुत ये होती है तुम्हारी, जब 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 कर दिए। हाँ, क्या है, क्या होगा, ऑक्सीजन कैसे कट करोगे आप, ब्लैंकेट करेंगे। ऑक्सीजन कट करने के हम लोग ब्लैंकेटिंग करेंगे। क्या करेंगे, इस पाउडर के जरिए हम लोग, उस पाउडर के जरिए क्या करेंगे, ब्लैंकेटिंग करेंगे। क्या करेंगे,
ब्लैंकेटिंग करेंगे, पाउडर उसके ऊपर फैल जाएगा और ब्लैंकेट छा जाएगा, और ब्लैंकेट छा जाने के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन कट होगा। उसके बाद में हमारे पास और क्या है, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। ये तीन चीजें, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। हीट के बारे में पता चला आपको, कूलिंग करेंगे। ऑक्सीजन के बारे में पता चला आपको, ब्लैंकेटिंग करेंगे। और फ्यूल के बारे में, फ्यूल यानी क्या, फ्यूल यानी आग, फ्यूल यानी जिसको लगी हुई आग, जैसे लकड़े को लगी हुई आग साधारण आग हो गई, पेट्रोल डीजल केरोसिन को लगी हुई आग ये लिक्विड की आग हो गई, गैस को लगी हुई आग ये सी क्लास में आ गया, वो भी फ्यूल हुआ। और डी क्लास यानी मेटल फायर, मेटल को लगी हुई आग भी क्या हुआ, फ्यूल हुआ। और इलेक्ट्रिसिटी समझ गए, शॉर्ट सर्किट जो होता है वो भी एक क्या है, फ्यूल है। तो वो फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हाँ, स्टारवेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्टारवेशन का मतलब उसको, लकड़े को है तो चलो यहाँ पे आग लगी है, थोड़ा लकड़ा बाजू करो, पेट्रोल डीजल केरोसिन बाजू करो, जितना बाजू कर सकते हैं साइड में कर सकते हैं उतना साइड कर सकते हैं हम लोग। गैस की आग लगती है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए क्या है, मेन वॉल होता है कि नहीं, वो वॉल को हम लोग बंद करेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है हम लोग क्या करेंगे, हाँ, मेन सप्लाई बंद करेंगे, यानी फ्यूल को रोकने के लिए हम लोग स्टारवेशन करेंगे। ये सारे चीजें फ्यूल है, इलेक्ट्रिसिटी, मेटल, पेट्रोल डीजल केरोसिन, गैस और क्या, और लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी आग, खुट्टे की लगी, ये सारे चीजें फ्यूल है। और फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग स्टारवेशन करेंगे, ऑक्सीजन को हटाने के लिए ब्लैंकेटिंग करेंगे, और हीट को हटाने के लिए हम लोग कूलिंग करेंगे। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया, ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।